तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू को समझने वाली सास जो मिली है। क्या बात है, आज माँ का लाडला बिल्कुल अपनी माँ के जैसा ही लग रहा है। बस अब माँ की तरह भाषण देना मत शुरू कर हो जाना। नई नवेली ईशानी ने अपने पति मनन को छेड़ते हुए कहा। माँ भाषण नहीं देती, वो हमें समझाती हैं। अब तुम इसे जो भी समझो। अरे अरे, माँ का लाडला तो नाराज हो गया। मैं जानती हूँ मनन मजाक कर रही है। मुझे सुबह सुबह मजाक पसंद नहीं। दिन भर तो ऑफिस में रहते हो, रात को 11 बजे तक अपने माता पिता के साथ, फिर मजाक कब करूँ? ईशानी धीरे से बोल पाई। ईशानी और मनन की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। ईशानी अक्सर ही मनन को माँ का लाडला कहकर चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके दिन की शुरुआत माँ की चाय से और दिन की समाप्ति भी माँ से बातें बताने के साथ खत्म हो जाती। फिर आखिर में जाकर नंबर आता। वही ईशानी ज़्यादा से ज़्यादा समय मनन के साथ बिताना चाहती थी। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाती, पर अंदर ही अंदर उसे अपनी सास सुनीता से जलन होने लगी। वो जल्दी जल्दी काम निपटाकर पूरा दिन अपने कमरे में चुपचाप या टीवी देखती या तो फिर मोबाइल में ही लगी रहती। वहीं सुनीता जी अपनी नई बहू से जब भी बात करना चाहती, ईशानी हाँ या ना से ज़्यादा बात ही नहीं करती। एक दिन सुबह, माँ नई पिक्चर लगी है, मैंने हम चारों की टिकट करवा दी है। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, आप सब तैयार रहना। सॉरी मनन जी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर कभी चलेंगे। ईशानी ने तुरंत ही मना कर दिया। अरे मनन, मैं तो बताना भूल ही गई। मुझे और तेरे पापा को तो आज शर्मा जी के घर जाना है। आज का प्लान कैंसल हो कर दे। माँ, कैंसल होने में तो बहुत पैसे लगेंगे। अगर सही लगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। खुश होते हुए ईशानी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। देखा माँ जी, आपने सिर में दर्द का तो बहाना है, उसे सिर्फ आपके साथ नहीं जाना था। माँ, आपको पता है हर समय मुझे माँ का लाडला कहकर और चिढ़ाती रहती है। क्या माँ से प्रेम दिखाना गलत है? किसी छोटे बच्चे की भांति मनन माँ से शिकायत करने लगा। माँ को बहुत जोर से हंसी आ गई। अरे तू तो वैसे ही मेरा लाडला है। शादी हो गई पर रत्ती भर भी अक्ल नहीं आई। माँ से प्रेम दिखाना गलत नहीं, पर तुम्हारा मुझसे उससे कम तवज्जो देना गलत है। मैं उससे कितना भी प्रेम कर लूँ, वो मुझे हमें अपना प्रतिद्वंदी ही समझेगी। आखिर तुमने उसके हिस्से का प्यार और दुलार जो मुझे दे रहा है। माँ, तो मैं क्या करूँ जिसके लिए हम सब एक साथ होकर कहीं जा सकें? वो आपके प्रति नकारात्मक न सोचे। बेटा, तुम्हारी अभी शादी हुई है, थोड़ा उसके साथ अकेले जाओ। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करो। शादी के बाद हर लड़की अपने पति के साथ अकेले में जाना चाहती है, लेकिन तुम हर बात मुझे और पापा को ज़बरदस्ती साथ चलने के लिए पीछे पड़ जाते हो। थोड़ा समय रुको, सब सही हो जाएगा। चलो अब जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, समय से आ जाना, तभी आपका टिफ़िन
रसोई में ही रह गया। ईशानी ने मनन के हाथों में टिफिन देते हुए कहा, और हाँ, आप आज पिक्चर की 4 टिकट ही करवा के लेना, हम सब ही साथ चलेंगे। अनजाने में सही आज मुझसे बहुत बड़ी भूल होने से बच गई। अगर मैं सही समय पर माँ और मनन की बातें नहीं सुनती। अपनी सास के ऐसे सुलझे विचार सुनकर ईशानी की अपनी सास के प्रति श्रद्धा के भाव फूट पड़े। सच सासू माँ भी माँ का ही दूसरा रूप होती हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ। काश मुझे हर जन्म में मुझे आपकी जैसी सासू माँ मिले। ईशानी सुनीता जी से माफ़ी मांगने लगी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटा, ऐसा सबके साथ होता है। प्रेम से सुनीता ने ईशानी को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू को समझने वाली सास जो मिली है। क्या बात है, आज माँ का लाडला बिल्कुल अपनी माँ के जैसा ही लग रहा है। बस अब माँ की तरह भाषण देना मत शुरू कर हो जाना। नई नवेली ईशानी ने अपने पति मनन को छेड़ते हुए कहा, माँ भाषण नहीं देती, वो हमें समझाती हैं। अब तुम इसे जो भी समझो। अरे अरे, माँ का लाडला तो नाराज हो गया। मैं जानती हूँ मनन मजाक कर रही है। मुझे सुबह सुबह मजाक पसंद नहीं। दिन भर तो ऑफिस में रहते हो, रात को 11 बजे तक अपने माता पिता के साथ, फिर मजाक कब करूँ? ईशानी धीरे से बोल पाई। ईशानी और मनन की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। ईशानी अक्सर ही मनन को माँ का लाडला कहकर चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके दिन की शुरुआत माँ की चाय से और दिन की समाप्ति भी माँ से बातें बताने के साथ खत्म हो जाती। फिर आखिर में जाकर नंबर आता। वही ईशानी ज़्यादा से ज़्यादा समय मनन के साथ बिताना चाहती थी। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाती, पर अंदर ही अंदर उसे अपनी सास सुनीता से जलन होने लगी। वो जल्दी जल्दी काम निपटाकर पूरा दिन अपने कमरे में चुपचाप या टीवी देखती या तो फिर मोबाइल में ही लगी रहती। वहीं सुनीता जी अपनी नई बहू से जब भी बात करना चाहती, ईशानी हाँ या ना से ज़्यादा बात ही नहीं करती। एक दिन सुबह, माँ नई पिक्चर लगी है, मैंने हम चारों की टिकट करवा दी है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, आप सब तैयार रहना। सॉरी मनन जी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर कभी चलेंगे। ईशानी ने तुरंत ही मना कर दिया। अरे मनन, मैं तो बताना भूल ही गई, मुझे और तेरे पापा को तो आज शर्मा जी के घर जाना है। आज का प्लान कैंसल हो कर दे। माँ, कैंसल होने में तो बहुत पैसे लगेंगे, अगर सही लगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। खुश होते हुए ईशानी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। देखा माँ जी, आपने सिर में दर्द का तो बहाना है, उसे सिर्फ आपके साथ नहीं जाना था। माँ, आपको पता है हर समय मुझे माँ का लाडला कहकर और चिढ़ाती रहती है। क्या माँ से प्रेम दिखाना गलत है? किसी छोटे बच्चे की भांति मनन माँ से शिकायत करने लगा। माँ को बहुत जोर से हंसी आ गई। अरे तू तो वैसे ही मेरा लाडला है, शादी हो गई पर रत्ती भर भी अक्ल नहीं आई।
माँ से प्रेम दिखाना गलत नहीं, पर तुम्हारा मुझसे उससे कम तवज्जो देना गलत है। मैं उससे कितना भी प्रेम कर लूँ, वो मुझे हमें अपना प्रतिद्वंदी ही समझेगी। आखिर तुमने उसके हिस्से का प्यार और दुलार जो मुझे दे रहा है, माँ, तो मैं क्या करूँ जिसके लिए हम सब एक साथ होकर कहीं जा सकें। ओ आपके प्रति नकारात्मक न सोची। बेटा, तुम्हारी अभी शादी हुई है, थोड़ा उसके साथ अकेले जाओ, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करो। शादी के बाद हर लड़की अपने पति के साथ अकेले में जाना चाहती है, लेकिन तुम हर बात मुझे और पापा को ज़बरदस्ती साथ चलने के लिए पीछे पड़ जाते हो। थोड़ा समय रुको, सब सही हो जाएगा। चलो अब जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, समय से आ जाना। तभी आपका टिफ़िन रसोई में ही रह गया। ईशानी ने मनन के हाथों में टिफ़िन देते हुए कहा। और हाँ, आप आज पिक्चर की 4 टिकट ही करवा के लेना, हम सब ही साथ चलेंगे। अनजाने में सही, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल होने से बच गई। अगर मैं सही समय पर माँ और मनन की बातें नहीं सुनती। अपनी सास के ऐसे सुलझे विचार सुनकर ईशानी की अपनी सास के प्रति श्रद्धा के भाव फूट पड़े। सच, सासू माँ भी माँ का ही दूसरा रूप होती हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ। काश मुझे हर जन्म में मुझे आपकी जैसी सासू माँ मिले। ईशानी सुनीता जी से माफ़ी मांगने लगी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटा, ऐसा सबके साथ होता है। प्रेम से सुनीता ने ईशानी को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।